हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग परमाणु से संबंधित इसकी संरचना देखेंगे। साथ में देखेंगे कि परमाणु की जो मौलिक कण होता है वो कौन कौन होता है, और किसी परमाणु के अंदर जो उसका मौलिक कण रहता है वो कहाँ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु है इसका खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। उसका नाम है डाल्टन। ठीक है, पूरा नाम है जॉन डाल्टन ने इसका खोज किया था। और इसका परिभाषा उसने बताया था, किसी तत्व के जो सबसे छोटा कण होता है, यानी पदार्थ या तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है, और उसने ये भी कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी और अधिक छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन समय बीतता गया, कई वैज्ञानिकों ने आए और क्या किया, परमाणु को क्या किया, खंडित कर दिया, यानी तोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही परमाणु को तोड़ा तो डाल्टन का जो परिभाषा था वो गलत हो साबित हुआ, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, और यह तत्व का सबसे छोटा कण है, यानी इसे छोटा कण नहीं होता है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे 3 भागों में तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जैसे ही इसको तोड़ा तो परिभाषा इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो शुद्ध परिभाषा क्या होता है, तो सुनिए। शुद्ध परिभाषा इसका ये बनाया गया कि परमाणु तत्व का वह छोटा कण है, परमाणु तत्व का वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र नहीं रहता है और साथ ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह शुद्ध परिभाषा दिया गया। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ओ लिख देंगे तो कहेंगे ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, क्लोरीन लिख दिए Cl तो ऑक्सीजन का परमाणु है। यही ऑक्सीजन के लिए हम O2 लिख दें तो ये ऑक्सीजन का अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। Cl है, Cl को Cl2 लिख देते क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणु हो जाएगा। ये वाला कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है, कहीं ना कहीं किसी तत्व से अभिक्रिया किया रहेगा या क्या करेगा, खुद से अभिक्रिया करके इस रूप में अणु के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण का मतलब होता है परमाणु जिससे मिल के बना, यानी उसका मूल कण, उसका वास्तविक रूप कौन है। तो देखिए परमाणु का जो मौलिक कण होता है मुख्य रूप से 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक एक करके देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश, यानी ये निगेटिव होता है, जिसे हम लोग ई से सूचित करते हैं, छोटा ई से सूचित करते हैं। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी से प्रोटॉन होता है इसलिए पी से सूचित करते हैं इसको। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज रहता है, यानी शून्य आवेश होता है, आवेशहीन होता है, उदासीन कण है। क्वेश्चन आता भी है कि परमाणु का कौन ऐसा मौलिक कण है जो उदासीन होता है, तो कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? एन से। अब देखिए समझने वाला ये बात है कि इसका खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कौन कौन से वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ठीक है, ई से हो जाएगा, पहले ईटा का अर्थ समझ लीजिए। ईटा में ई है, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टा से टॉमसन। क्या हो जाएगा? टॉमसन, जिसका पूरा नाम है जे टॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। पर में देखिए, पर में प और र है, प से प्रोटॉन, आर से होता है रदरफोर्ड। क्या होता है? रदरफोर्ड। यानी इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया था। आगे देखिए, यहाँ नाचे में नो से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, और च से हो जाएगा चैडविन। क्या हो जाएगा? चैडविन। यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविन ने किया था।
चलिए इसके खोजकर्ता को भी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, यानी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आगे देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किसी परमाणु के अंदर कहाँ रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, परमाणु की संरचना है। परमाणु की संरचना बिल्कुल ऐसी ही होती है। ठीक है, और परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है? P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो मौलिक कण परमाणु के नाभिक में रहते हैं और पूरे परमाणु का जो भार है, द्रव्यमान है, इसी पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पे। ठीक है, तो देखिए ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं परमाणु का नाभिक। क्या कहा जाता है? परमाणु का नाभिक कहा जाता है। परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि परमाणु के, देखिए बिल्कुल बीच में दिख रहा है आपको, यानी केंद्र में, परमाणु के केंद्रीय भाग को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो मौलिक कण रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जो डॉट के सिंबल के द्वारा दर्शाया गया। जिसको देखिए ये डॉट के द्वारा जितना दर्शाया गया सब कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक के चारों तरफ क्या करता रहता है? घूमता रहता है। और जिस भाग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोश। कोश बोलते हैं या कक्ष बोलते हैं या इसको सेल बोला जाता है। किसका कोश बोलते हैं? परमाणु का। किसका? परमाणु का कोश कहा जाता है। परिभाषा क्या होगा? तो देखिए नाभिक के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। किस में चक्कर लगा रहा है? कोई तो भाग होगा जिसमें चक्कर लगा रहा है, उस भाग को क्या बोलते हैं? परमाणु का कोश या कक्ष कहा जाता है। तो परिभाषा निकाल लीजिए कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस भाग में चक्कर लगाता है, जिस वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है, जिस वृत्तीय जगह में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहा जाता है? कोश कहा जाता है या कक्ष कहा जाता है। किसी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार भाग में चक्कर लगाता है उस भाग को परमाणु का कोश या कक्ष कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।